ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो लोग अपने कर्म को ही धर्म मानते हैं। और वासुदेव बलवंत फड़के जैसे लोगों ने राष्ट्र से प्रेम किया, राष्ट्र की आराधना की, राष्ट्र की पूजा की और राष्ट्र को मां का दर्जा देकर सब कुछ माना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आदिवासियों की भीलों की फौज खड़ी करके अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, और चुनौती ऐसी कि पूना में अपना झंडा लहराया। एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत के अंदर 1870 में स्वतंत्र भारत की घोषणा की। एक ही ऐसा व्यक्ति था, नॉर्मली ब्रिटिशर्स हिंदुस्तानियों पर इनाम रखते थे पकड़ने के लिए उनको। ये एक ही ऐसा हिंदुस्तानी था जिसने ब्रिटिशरों पर इनाम रखा उनको पकड़ने के लिए और मारने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिससे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेरणा लेकर आनंद मठ लिखा। आप में से कितने लोगों ने आनंद मठ पढ़ा? आनंद मठ उस समय का एक ऐसी रचना थी, एक ऐसा उपन्यास भी उसे कह सकते हैं, जिससे प्रेरणा लेकर अनेक अनेक क्रांतिकारी, अनेक अनेक युवक इस मातृभूमि की बलिवेदी पर चढ़ गए। आनंद मठ के सन्यासियों ने, जिन्हें संताने कहा जाता था, तरह तरह के कष्ट सहन करके और धनवानों से धन लेकर धनहीनों को दिया, भूमिहारों से भूमि लेकर भूमिहीनों को दी। यह कार्य कोई आसान नहीं था। इट वॉज ए डिफिकल्ट टास्क। और भी मुश्किल हो जाता है जब आप अंग्रेजों जैसी हुकूमत से लोहा ले रहे हो। मैनेजमेंट के लोग अगर वासुदेव बलवंत फड़के को एक ऑर्गेनाइजर समझें और एक ऑर्गेनाइजर के रूप में केस स्टडी करें तो चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। या तो यह काम शिवाजी मराठा ने किया था, या यह काम सुभाष चंद्र बोस ने किया, या वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। और ऐसे व्यक्ति को जेल भी रोक नहीं पाई। जेल की सलाखों से, जेल का दरवाजे समेत उसको उखाड़ कर भाग निकले। परंतु जैसा मधु मैडम ने कहा कि थोड़े दिन के बाद पकड़ लिए गए और उसके बाद ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस और इनका जीवन जेल में ही समाप्त हो। वासुदेव बलवंत उस समय में भारत के मानचित्र पर आए जिस समय कूका आंदोलन 1940 में 1640 में फेल कर दिया गया था। मराठे लड़ लड़कर थक चुके थे। 1857 की क्रांति को अंग्रेज दबा चुके थे। उसके बाद वासुदेव बलवंत फड़के ने इस हिंदुस्तान को सशस्त्र क्रांति की एक नई रूपरेखा दी। ऑर्गेनाइज्ड रेबेलियन एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेबेलियन। जैसे
किसी भी काम को करने के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटे छोटे प्रयत्न इंपॉर्टेंट हैं किसी भी मंजिल को पाने के लिए। उसी तरह से भारत की आज़ादी के आंदोलन में एक ऐसा एफर्ट था जिसने अनेक अनेक लोगों को बाद में प्रेरणा दी। जैसा मैंने कहा कि हर काम करने के लिए छोटे छोटे काम, एक एक ईंट से हमारा भवन बनता है, इसी तरीके से हर छोटे छोटे प्रयास से हम बड़ी मंजिल को पाते हैं। मुझे याद है एक वजीर को एक राजा ने सजा दी, और कैसी सजा दी कि उसको एक मीनार पे ले जाकर ऊपर कैद कर दिया गया और खुला छोड़ दिया, ना कोई हथकड़ी ना कोई बेड़ी। अब अकेलेपन के लिए उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। जब व्यक्ति को अकेलापन होने लगता है तो वो स्वतंत्रता के लिए और इच्छा करने लगता है। जब उसको ऊपर ले जाया जा रहा था तो अपनी पत्नी से मिला और पत्नी को कहा कि मैं एक दिन यहां से रिहा हो जाऊं। पत्नी सोचे कि कैसे रिहा हो सकती, राजा ने तो इसे मरने के लिए ऊपर छोड़ दिया। पत्नी एक साधु के पास गई, साधु ने कहा कि तू एक काम कर, एक रेशम का धागा उस वजीर तक पहुंचा दे और उसके बाद वो अपने आप स्वतंत्र हो जाएगा। उसने कहा भी इतनी ऊंची मीनार पर मैं रेशम का धागा पहुंचाऊं कैसे? तो साधु ने कहा कि भृंग कीड़ा, उसकी मूंछ पर तू शहद लगा दे और उसकी पूंछ में एक पतला सा धागा बांध दे, वो शहद को ढूंढता ढूंढता अपने आप मीनार के ऊपर पहुंच जाएगा। उसको नहीं मालूम कि उसकी मूंछ पर शहद लगा, और हमें भी नहीं मालूम होता कि हमारी मूंछ पर शहद लगा। और वो कीड़े को जैसे ही मीनार के नीचे छोड़ा गया, कीड़ा शहद की खुशबू लेता 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 ऊपर पहुंच गया। और जैसे ही उस वजीर को वो रेशम की डोर मिली, उसकी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि उस एक पतले धागे से एक और धागा, फिर तीसरा धागा, फिर चौथा धागा, फिर अनेकों अनेक धागे, और फिर वो एक रस्से का रूप बदल गया। और उस रस्से से वो वजीर बांधकर उस मीनार से कूदकर भाग। यानी जो व्यक्ति प्रयत्न करते हैं, जो व्यक्ति कोशिश करते हैं, मंजिल उनको एक ना एक दिन मिल ही जाती है। कोशिश करना हमारा कार्य है। कोई भी काम करें हम, लोग मेरे को अक्सर कह देते हैं ये काम बड़ा मुश्किल है, परंतु मुश्किल कुछ भी नहीं होता। इम्पॉसिबल, देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इम्पॉसिबल itself says I am possible. So therefore we all must try and try hard. And once we try hard and try hard with a strong will, we are bound to achieve everything in life. That is what the revolutionaries have shown it to us. By sacrificing their own life on the altar of the Mother Earth, they have shown us the path. But as Madhu Madam said, are we paying a real tribute to them? That's a big question before the country. क्या हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं? क्या हम उनके कदमों पर चल रहे हैं? क्या हम उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, और ये ज्वलंत प्रश्न है। और यदि हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएं तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा और सार्थक होगा, ये देश भी पुनः सोने की चिड़िया कहलाने का अपने गर्व को प्राप्त करेगा। और ज्यादा